हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ मैं सभी भाई बहन अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। पहले देखिए इसकी हेडिंग क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। ठीक है, हम इसमें कण की गति निकालेंगे बहुत ही आसानी से। पहले जो ये इसे समझ लीजिए क्या है। तो दोस्तों शुरुआत में इसमें काम करेगा लॉरेंज बल, जो कि आपने पहले पढ़ भी रखा है। और दोबारा देख लीजिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बी वेग से या वेग में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ये आपने मैंने पहली वीडियो में बता दी थी, इसकी परिभाषा और सूत्र सब। और आज बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है, याद होगा आपको। तो जैसे कि आप अब इसमें हमने माना जाना कि ये तो एक अपना अलग टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो कि हमें थोड़ा सा काम देगा। और दूसरा क्या है, माना किसी कागज के तल के, ठीक है, कोई तल है कागज का, ठीक, लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, उसके अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q को कागज के तल में v वेग से, ठीक है दोस्तों, क्या v वेग से प्रतिक्षेपित किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका कहने का मतलब ये है, जो कि हमारा ये है, जो हमने r जो त्रिज्या है इसकी, इसमें जो हमारा वेग जो होगा, हमारा वेग वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा वेग, ठीक है दोस्तों। अंदर की ओर क्या लगता है, बल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बाहर की तरफ क्या लगेगा, वेग, और अंदर की तरह लगेगा बल, ठीक है दोस्तों। ये हर हर जगह ऐसे ही होगा दोस्तों। बाहर की तरह लगेगा वी, अंदर की तरफ लगेगा बल, बाहर की तरफ लगेगा वेग, और अंदर की तरफ क्या लगेगा दोस्तों, सॉरी, बल, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो इसमें कहने का मतलब ये है, बल और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लगेगा, और जो हमारा वी वेग जो है वो बाहर की ओर जाएगा। अगर आपने फ्लेमिंग का जो नियम होता है वो ऐसे होता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो जैसे ही ऐसे, तो अंदर की ओर लगेगा बल और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब इसकी डेरिवेशन बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। तो दोस्तों बस वीडियो में बने रहिए बस, और आपको इतना आसानी से बताऊंगा बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है दोस्तों, पहले हम देखेंगे कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है। क्या देखेंगे, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है। तो दोस्तों कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, वो होता है हमारा लॉरेंज बल, जो आपने पढ़ा होगा, उसे हम चुंबकीय बल भी कहते हैं। चुंबकीय बल और लॉरेंज बल एक ही होता है। तो F बराबर होता है Q V साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। और आपने यह देखा होगा, वी वेग चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और वेग वी और चुंबकीय क्षेत्र वी लंबवत है दोस्तों। जैसे कि ऐसे लंबवत, तो 90 डिग्री का इनके बीच में इनका कोण है। तो अब हम यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रख सकें दोस्तों, थीटा हमारा आ गया 90 अंश। और हमारा साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 90 का मान होता है हमारा 1। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा F बराबर Q V B, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चुंबकीय बल निकल आया यहाँ से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा चुंबकीय बल तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे यदि कण की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m हो तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों ये जो
ये अभिकेंद्रीय बल जो है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभिकेंद्रीय बल जो कि ये लग रहा है हमारा F नीचे को, ठीक है। तो आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपको मोड़ पे जो बिल्कुल झुक जाते हो ना, तो वो गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अभिकेंद्रीय बल लगा होता है। इसके कारण हम साइकिल के नीचे, मतलब साइकिल से गिरते नहीं हैं, बेशक साइकिल हमारी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। जैसे अगर किसी कप में अगर तुम चाय वाय चारों ओर पास घुमाते हो, तो वो चाय नीचे नहीं गिरती, क्योंकि उसमें क्या काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। तो आपने 11th में उसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अब देख लो। तो अभिकेंद्रीय बल के लिए क्या होता है, नेक्स्ट पेज लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अभिकेंद्रीय बल। ये आपने लोगों ने समझ लिया कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल आपने मैंने एग्जाम्पल द्वारा भी समझा दिया है कि अगर हमारा कोई मोड़ आता है, तो हम यहाँ से साइकिल लेके जाते हैं, तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, और पूरी साइकिल जो है झुक जाती है। तो उसमें जो हमारा अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसकी डेरिवेशन और अच्छे से करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से सही समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे यदि कण की त्रिज्या r, ठीक है दोस्तों, यदि कण की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m हो, तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों ने लिख लिया। तो इसका फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लो, याद कर लो। वो होता है दोस्तों F बराबर mv²/r, ठीक है दोस्तों। ये होता है क्या? हमारा फॉर्मूला। तो अब इसके आगे क्या होता है? ये आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, फॉर्मूला निकल के आया ये वाला अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको जो है चुंबकीय बल, और ये चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, ठीक है दोस्तों। तो अब ये चुंबकीय बल क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे चुंबकीय बल आपने निकाल रखा है, जो कि है मेरे भाई चुंबकीय बल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम चुंबकीय बल QVV बराबर अभिकेंद्रीय बल दोस्तों ये रहा mv²/r। यहाँ से हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये सारा जो है आ जाएगा r के स्थान पर, ठीक है। तो r बराबर mv²/QVV। तो दोस्तों यहाँ पे एक b से एक b कट गई, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर क्या बचा? v बराबर mv/QV। तो ये निकल के आ गया दोस्तों, जो कण की त्रिज्या
ये आपका फॉर्मूला बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का फॉर्मूला निकल के आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों इसे आप ज़्यादा हल्के में ना लें। तो अगर हम इसको ही हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये तो आपका प्रॉपर फॉर्मूला है। अब इसको ही हम और भी कितनी तरह से निकल सकते हैं, अब उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो एक होता है दोस्तों एम बी बराबर होता है दोस्तों पी। तो ये होता है हमारा एम बी बराबर होता है पी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर बराबर इसकी जगह पे पी और यहाँ पे क्यू वी। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया है, ठीक है। और दोस्तों और कैसे लिख सकते हैं, और एक और होता है दोस्तों जो कि होता है पी बराबर रूट में 2 एम के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर बराबर रूट में 2 एम के बट्टे क्यू बी। ये भी आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वाला फॉर्मूला ये आपका निकल चुका है पहले ही। हम इसको और कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं आपको बस वो बता रहा हूँ। और दोस्तों ये आपका निकल गया त्रिज्या के लिए। अगर हमको किसी आवृत्ति काल के लिए फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं आवृत्ति के लिए दोस्तों आवर्त काल के लिए। अब कण पर आवर्त काल कितना होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आवर्त काल। आवर्त काल कण का आवर्त काल, ठीक है दोस्तों। कण का आवर्त काल के लिए क्या करना पड़ेगा, टी बराबर 2 पाई आर बट्टे में हो जाएगा वी, ठीक है दोस्तों। तो 2 पाई आर बट्टे में हो जाएगा वी। अभी हमने जो ये है आर, अभी हमने आर निकाल के आपको बताया है। आर का फॉर्मूला कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे आर का फॉर्मूला रख देंगे। तो टी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2 पाई और ये वी न्योई और आर की जगह पे हम क्या रख देंगे इसे एम बी बट्टे क्या आ जाएगा क्यू वी। तो वी से वी कट गया, क्या बचा, टी बराबर बचा 2 पाई एम बट्टे क्यू वी। तो दोस्तों कण का आवर्त काल का फॉर्मूला आपके सामने ये आ चुका है। एक और पूछता है इसमें आवृत्ति, कण की आवृत्ति। आवृत्ति के लिए क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर जो हमारा 1/टी, ये जो टी है वो हमारी नीचे आ जाती है बस। तो एन बराबर टी कितना है हमारा 2 पाई एम बट्टे क्यू वी। तो ये हमारा ऊपर जाके इसमें गुणा कर लेगी हर जो है हमारा। तो एन बराबर क्यू वी बट्टे 2 पाई एम, ये निकल गया हमारा आवृत्ति के लिए, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में ये त्रिज्या के लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आवर्तकाल के लिए, और ये आवृत्ति कभी कभी पूछ लेता है पर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।